अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहतशाम, मैथमेटिक्स टीचर. Beta, we have this theorem. Okay, this is the third video. So how can you believe that what am I saying is मैथमेटिकली करेक्ट? मतलब मैं इसको मैथमेटिक्स की रिस्पेक्ट से इस पैथागोरस थ्योरम को किस रिस्पेक्ट से जो है प्रूव कर सकता हूँ, इसका प्रूफ क्या है कि अगर आपने जो मैथमेटिक्स में ये पैथागोरस थ्योरम किया है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक जो है, तो आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. हमने अभी तक जो सब कुछ सीखा है उसमें क्या देखा, मैंने एक एग्जांपल ली थी जिसमें आपकी बेस में रखी थी 3 सेंटीमीटर्स और आपके अपोजिट लाइन दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एज वेल, हमने वो रखी थी 4 सेंटीमीटर. ठीक है, एडजेसेंट. और तो बेसिकली हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर. मतलब पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, ऐसा ही है. तो c स्क्वायर से समझ आता है. हाँ जी, a का स्क्वायर इज़ 4 स्क्वायर, b का स्क्वायर इज़ 3 स्क्वायर. तो 4 बिकम 16 एंड 3 बिकम्स सी स्क्वायर. तो कंक्लूजन निकाला सॉल्व करके पूरा, डेट बिकम्स 5. ऐसा ही है. ये प्रूव मैं डायग्राम में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, हम इसको मेजर भी करते हैं तो पूरा 5 सेंटीमीटर मैथमेटिक्स की रेस्पेक्ट से किस तरह प्रूव कर सकता हूँ. जब तवज्जो देगा तो वी हैव 4 स्क्वायर, वी हैव 4 स्क्वायर, मतलब 4/4 की कंप्लीट फिगर. तो मैंने ये ट्रिम करके रखा हुआ है 4/4 का कंप्लीट बॉक्स. एक 1 2 3 4, यू कैन सी 4 बॉक्सेस, 4 boxes left and 4 boxes right. ठीक है, you can easily see this. Okay, so that becomes 16. On the other hand, you can easily say that there is 3 16 box you can count easily, है ना. 3, तो that is 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 are 9. 3/3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हॉरिजॉन्टली और 3 ट्राइंगल्स वर्टिकली, that is 9. तो मेरे पास जो ये दोनों स्क्वायर अगर हैं, अगर ये मेजरमेंट प्रॉपर इक्वल है तो यहाँ सी पर भी ये प्रॉपर एक स्क्वायर बनना चाहिए. मतलब 16 + 9 25 बनेगा. 5/5 का स्क्वायर्स है. तो लेट्स पुट दिस राइट ओवर देयर. मैंने ये फिगर ली, यहाँ पुट कर दी. और अगर मैं तवज्जो दूँ, मेरे पास वहाँ पूरी एक रो बची है ना, पूरी एक रो बची है, वो वहाँ फिट नहीं आ रही. तो लेट्स टेक अ सीजर, उसको कट डाउन कर लेते हैं ताकि मेरा 5th ब्लॉक पे पूरा हो जाए, है ना. क्योंकि 25 आ रहा है, इसका मतलब 5/5 का स्क्वायर होगा. तो इसी कि वहाँ 5/5 का स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है, कोई मेरा बॉक्स कम तो नहीं रह जाता. ठीक है, अभी भी एक बॉक्स कम है ऊपर का. ये एक बॉक्स और कट डाउन कर लेते हैं इसमें से. 1 मिनट. हाँ जी, अब अगर तवज्जो दें तो ये हॉरिजॉन्टली मतलब सी के पैरेलल तो 5 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5. लेकिन अगर वर्टिकली ऊपर की तरफ अगर जाएँ तो मेरे पास पूरे 5 बॉक्सेस नहीं हुए, 4 बॉक्सेस हुए हैं, है ना. मुझे 5/5 चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ ट्रायंगल बचे हुए हैं, मैंने क्रॉप करके इनको भी लगा लिया. तो देखें, नाउ यू कैन सी इजीली दैट देयर आर 5 बॉक्सेस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, दैट इज़ 25. तो ये इस पैथागोरस थ्योरम का प्रूफ है. ठीक है, आई होप यू वुड गेट इट. बड़ा आसान सा है, बहुत सिंपल सा, ताकि ये प्रूफ यहाँ पे हो रहा है कि मैंने जो स्क्वायर निकाला है वो यहाँ पे इतने ही स्क्वायर यहाँ पे ट्रायंगल के बन रहा है. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने एक और स्लाइड ली है जो कि 4th मैंने इसमें अटैच कर लिया क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटी थी वो. तो पैथागोरस थ्योरम पार्ट 4 में हम देखते हैं कि हमें सिर्फ हाइपोटेनियस ही नहीं, अगर डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स दिए जाएँ, उसमें आप शेप ऊपर नीचे करके आगे पीछे कुछ करके दिया जाए, कहीं हाइपोटेनियस मालूम करना हो, कहीं अपोजिट मालूम करना हो मतलब परपेंडिकुलर, कहीं एडजेसेंट मालूम करना हो मतलब कि बेस मालूम करना हो, तो वो काम में हमें रीअरेंजमेंट कैसे करनी होगी. ठीक है, सिंपली सबसे पहले हम पैथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर. जब ये पैथागोरस थ्योरम लिख लिया, ज़रा फर्स्ट फिगर जो है टॉप 1, इस पर तवज्जो दें. एक साइड है 8 जो कि कहलाती है ऑपोजिट और एडजेसेंट है 6. ठीक है, ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों माउंट किस पे, 90 डिग्री पे. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो गई मेरी, x. मतलब मेरा x इज़ द c वैल्यू, द x इज़ द c. यहाँ तो मुझे सिंपल सी बात है, मालूम करना है क्या, अपना हाइपोटेनियस मालूम करना है. ठीक है, तो आ गया x स्क्वायर. a square is 8, b square is 6. 8 square is 8 8 is 64. 64 plus 6 square is 36. By the combination or by the addition of these two values we have 100. 100 as x square. So what can we say? The root of 100 is, do you know? तो हमें x की लेंथ मिल जाएगी आराम से, कुछ मुश्किल तो नहीं होगी बिल्कुल भी. बड़ा सा काम है. रूट ऑफ x दैट इज़ 100. 100 का रूट क्या होगा, मेरे पास 10 आएगा. सो द लेंथ ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 10. मेरा ये काम तो हो गया, बहुत सिंपल था. पीछे एग्जांपल में जो मैंने 2 वीडियोस हैं उनमें यही काम समझाया.
अब मज़ीद इसमें क्या है, मज़ीद देखिए, अब यहाँ जो है कंडीशन ट्रायंगल है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी शेप ज़रा टिल्टेड हो गई है, अपसाइड डाउन है। लेकिन अगर 90 डिग्री के अपोजिट देखें तो अभी भी वाई ही है, मतलब अभी भी हाइपोटेन्यूस ही मालूम करना है। बाकी सिंपल सवाल बिल्कुल सेम सेम, 7 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज़ 49, 3 स्क्वायर इज़ 9, डेट इज़ वाई स्क्वायर। 49 प्लस 9 डेट बिकम्स, ऐड कर लेते हैं उनको, तो हमारे पास आता है 58 इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एज वी ऑलरेडी नो 58 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो हमें कभी कभी इसलिए कैलकुलेटर भी यूज़ करना पड़ता है, कैसा कोई क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज़ हमें से अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, पेपर 1 में आ रहा है, तो हम उसको लीव कर देते हैं। फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, आ गई मेरे पास कितनी, 7.6, हाँ जी 7.61577, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इसको मैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस कर लूँ या 2 डेसिमल प्लेस कर लूँ, 1 डेसिमल प्लेस करना ज़्यादा ठीक है, तो 7.6 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 1 है, ये काम हम पहले कर चुके हैं, सो 7.6, और अगर चाहें तो 2 डेसिमल प्लेस में 7.62, ठीक है, क्योंकि आगे 5 है, 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा। तो ये वाली बात भी समझ में आ जाती है, ठीक है। आई होप यू ऑल विल गेट इंशाल्लाह व्हेन यू बी वाचिंग द वीडियो। पार्ट 3 में देखें तो यहाँ पे एल शेप यहाँ बन रही है, जहाँ मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया। तो मतलब मुझे एक सवाल में अगर मैं देखूँ तो क्या क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जब हम इसको देखते हैं सवाल को, तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, क्योंकि वो 90 के अपोजिट है, इट इज़ 12, हमने स्क्वायर लगा लिया। मुझे 5 और ए गिवन है, मतलब आई एम सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना, ऐसा ही है, आई एम सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जब ये वैल्यू देखता हूँ मैं, तो ए की जगह मेरा आ गया 5 का स्क्वायर, और वो मुझे ए स्क्वायर मालूम करना है। आप वैल्यू ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, 12 का स्क्वायर इज़ 144। तो ये हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, मैं 25 को राइट हैंड साइड पर जाके शिफ्ट करूँगा, तो 44 माइनस 25 करेंगे हाँ जी, 144 माइनस 25 करेंगे, तो मेरे पास बचेगा इज़ इक्वल्स टू 119, सॉरी 119 रूट निकालेंगे 119 का। एज वी ऑलरेडी नो 119 परफेक्ट रूट नहीं है, सो आई विल हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर अगेन। बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आई कैन ईजिली सॉर्ट आउट द आंसर। काम की बात समझने की ये थी कि हमने इसको रीअरेंज कैसे करना है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट। अब एक कैलकुलेटर की रूट निकाल लेते हैं। रूट ऑफ 119, रूट ऑफ 119 दैट इज़ ऑलमोस्ट a is equals to 10.9. Clear? Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, वेलकम बैक विद अनदर एग्जांपल, बट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का काम नहीं, उससे आगे का कुछ काम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ एक्स की ही वैल्यू गिवन हमें मालूम करनी है, लेकिन ट्राइंगल्स में सिर्फ 2 साइड्स गिवन हैं और एक एंगल गिवन है। तो एक एंगल गिवन है, इसका मतलब मुझे ऊपर वाला एंगल जो कि अननोन है, गायब है, जहाँ एक्स और 12 का कॉर्नर, टॉप कॉर्नर जो है वहाँ का मुझे एंगल नहीं पता, तो मालूम कर सकते हैं 90 प्लस 50 डेट बिकम्स 140, और ट्राइंगल के टोटल एंगल होता है 180, 180 माइनस 140, तो ऊपर वाला एंगल मुझे मिल जाएगा 40 डिग्री का, ठीक है। इस तरह हम इनके अननोन एंगल्स मालूम कर सकते हैं। ये काम मैं डिटेल में भी आपको बता भी दूंगा, बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। असल में काम के लिए मुझे तीनों साइड्स के नाम पता चाहिए ट्रायंगल की, और मुझे पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस कहाँ माउंट होता है, तो उसके लिए स्लाइड है मेरे पास। आप देखिए, जब इस स्लाइड के लिए बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूस तो आपको ऑलरेडी पता है 90 डिग्री के अपोजिट होता है। ये 3 एंगल्स हैं जिनका नाम है टेंजेंट, कोसाइन और साइन, जो कि बॉटम लेफ्ट में आपके पास मैंने यहाँ फार्मूलाज इनके लिखे हुए हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूस के अलावा जो बाकी 2 साइड्स हैं उसमें से एक को कहा जाता है ऑपोजिट, एक को कहा जाता है एडजेसेंट, दोनों 90 डिग्री के साथ कंस्ट्रक्टेड होती हैं, ठीक है। कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन को टेंजेंट कहते हैं, कोसाइन को कॉस कहते हैं, साइन को साइन ही कहते हैं। इनका फार्मूला याद करने के लिए बड़ा आसान सा एक ट्रिक है, आपको अगर ये आप याद कर लें, इट्स लाइक अ जापानीज़ लैंग्वेज। टोका सो मतलब टी फॉर टेंजेंट, ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट, जो कि फार्मूला में लिखा हुआ है। का CAH इज़ cos adjacent upon hypotenuse, and SOH so means sine is equals to opposite upon hypotenuse, ठीक है।
तो ये मेरे पास तीनों फार्मूलाज आ जाते हैं। इन फार्मूलाज को आपने लाजमी याद करना है। जो हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी दो साइड्स है ट्राइंगल की, उसमें से एक को ऑपोजिट और एक को एडजेसेंट कहते हैं। बेस को एडजेसेंट कहा जाता है ज़्यादातर, और दूसरी साइड को अपोजिट। लेकिन ये दोनों आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट मतलब बेस को अपोजिट और अपोजिट को बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और यानी कि अपोजिट को एडजेसेंट और एडजेसेंट को अपोजिट कह सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं आएगी। असल मकसद है इन लाइंस को पहचानना और एंगल्स गिवन होना। जैसे अगर सवाल की बात करें तो मुझे उसमें से इसमें एक एंगल गिवन था जो कि हाइपोटेन्यूस की लोअर साइड पर गिवन था, ठीक है। मैं अभी वहाँ डॉट लगाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस मुझे शुरू से पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन है वो हमेशा हमेशा फिक्स है। भले मैं इसको कहीं भी टिल्ट कर दूँ, कहीं भी टिल्ट कर दूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रोटेट कर दूँ, ठीक है। मैं रोटेट कर दिया, हाइपोटेन्यूस अभी वही रहेगा। मैं दोबारा रोटेट कर दिया, हाइपोटेन्यूस अभी भी यही रहेगा। इट विल नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है। अपोजिट और एडजेसेंट जो दो लाइन्स हैं ये बाकी की दो साइड्स आ गई मेरे ट्राइंगल की। इनके लिए कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ एक एंगल मुझे गिवन है जो कि यहाँ 50 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था, तो मुझे ऊपर वाला एंगल मालूम करने के लिए ये 90 डिग्री पता है और वहाँ वाला 50 डिग्री पता है। तो ये बेस लाइन इस पर ट्राइंगल माउंटेड है, इस पर ट्राइंगल माउंटेड है, ये मेरी बेस लाइन है। तो ये मतलब ये मेरा एडजेसेंट है, ठीक है। और दूसरी लाइन हमेशा याद रखिए, गिवन एंगल के ऑपोजिट, जिस तरह से हाइपोटेन्यूस है, इसी तरह गिवन एंगल के जो सामने लाइन होगी वो हमेशा मेरा परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट कहलाएगी, सही है। और तो ऊपर वाले के अपोजिट जो लाइन तो हम उसको नहीं देखेंगे, वो मेरी एडजेसेंट में कंसिडर होगी। कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें रोज चीज़ लाइंस को अगर देखते हैं, तवज्जो देते हैं, तो कोई भी एंगल जो आपको गिवन होगा उसके सामने वाली लाइन हमेशा आपकी ऑपोजिट में काउंट होगी। जो भी एंगल गिवन होगा उसको याद कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 50 डिग्री आपको एंगल गिवन है, तो 50 डिग्री की जो सामने लाइन है, बिल्कुल सामने, वो है एक्स, है ना। मतलब 50 डिग्री से अगर एरो ड्रॉ करूँ वो एक्स, तो एक्स मेरी ऑपोजिट होगा। और 90 डिग्री के सामने जो लाइन है वो है मेरी 12, तो मतलब 12 मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो एडजेसेंट के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, मतलब बेस इज एडजेसेंट। मैं फार्मूला इसलिए लिखे ताकि अभी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इनको, तो बड़ी आसानी होगी। अब आप गौर से देखें, मुझे इसका मतलब अगर मैं ये एंगल 50 यूज़ करता हूँ तो मेरे पास दो साइड्स कौन कौन सी गिवन है, एक ऑपोजिट और एक हाइपोटेन्यूस। अब ज़रा फार्मूले में देखें, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है। साइन एस ओ फॉर ऑपोजिट, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। तो साइन साइन कितना डिग्री, 50 डिग्री। एंगल के साथ हमेशा इन रेशोज़ के साथ एंगल लगाएंगे। एंगल गिवन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, तो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब x अपॉन 12 SOH। अब रही बात कि साइन 50 को कैलकुलेट कैसे करेंगे x की वैल्यू मालूम करने के लिए, है ना। अजीब सी बात है ना। तो बड़ा आसान सा काम है। इसको हम पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट बनाना मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सिखाया हुआ है। हम मल्टीप्लाई 12 बोथ साइड्स करें, तो या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। तो 12 साइन 50, मतलब 12 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो आ गया 12 साइन 50 इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। 12 साइन 50 इज इक्वल्स टू एक्स। अब सही बात कि साइन 50 की वैल्यू मालूम करते हैं पहले। तो साइन का बटन प्रेस किया, इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। जो भी वैल्यू आई 12 से 12 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास x का आंसर आ गया 9.19253317, ठीक है। इसको 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस में जितनी भी अपने राउंड ऑफ करना है आप वो कर सकते हैं। अगर तवज्जो दें गौर से, तो ये आपकी क्या बन जाएगी वैल्यू, आप जरा देखें 25 है आगे, 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो आगे 0 ही होगा, इसका मतलब 1.919, ठीक है। 2005 है, तो राउंड ऑफ करने के बाद 9.19 2 डेसिमल प्लेस में मेरा इसका आंसर आ गया। ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, पेपर में भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद है आपको इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप यू विल गेट इट। In the second example, let's solve again the opposite line, that is hypotenuse. It's not given at all, ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट है। गिवन एंगल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री के अपोजिट लाइन जो है दैट इज़ 7, मतलब अपोजिट मेरा 7 है और एडजेसेंट मेरा x है। तो ज़रा फार्मूले में अगर ऊपर देखते हैं तो अपोजिट और एडजेसेंट किस में गिवन है, अपोजिट और एडजेसेंट गिवन है टेंजेंट में। अगर तवज्जो दें तो TOA, मतलब टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 7 अपॉन x, ठीक है, क्योंकि x इज़ एडजेसेंट और ये मेरा हाइपोटेन्यूस की लाइन है। क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूस का वास्ता ही नहीं, लेकिन गिवन एंगल के जो अपोजिट लाइन है वो है 7, ठीक है ना। गिवन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट लाइन है 7,
तो मैं tan यूज़ कर सकता हूँ। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 7/7/x। लीजिए 7/x। अब रही बात कि x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो x मल्टीप्लाई कर लेंगे वहाँ ले जाकर, जिस तरह हमने ऊपर किया था सब्जेक्ट बना के। तो x चला जाएगा सब्जेक्ट बनने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पे, और टेंजेंट 30 आ जाएगा डिवाइड में। मैं मल्टीप्लाई करके इसलिए कर रहा हूँ, ये जनरल तरीका है। ठीक है, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल करके वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब x tan 30 इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है बिल्कुल। और उसमें फिर उसको फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे। मतलब अभी देखें किस तरह से करते हैं। सबसे पहले x लिखा इज इक्वल टू 7/tan 30 डिवाइड में लेके आ गए, मतलब x को सब्जेक्ट बना लिया मैंने स्टेप बाय स्टेप, इसलिए किया था आप लोगों को समझने में कोई भी मुश्किल ना हो बिल्कुल भी। जब यहाँ पर आ जाते हैं तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 7/tan 30। कैलकुलेटर यूज जहाँ हमें सबसे पहले tan 30 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने कैलकुलेटर में tan 30 प्रेस किया और इज इक्वल्स टू किया, वैल्यू आ गई 0.577। ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 7 डिवाइड बाय 0.577, डेट बिकम्स 12.124355। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस में लेट्स राउंड ऑफ 4 इज़ लेस देन 5, तो 4 0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी इंशाल्लाह 12.12। सो लेट्स राइट इट 12.1। ठीक है, अच्छा ये 1 डेसिमल प्लेस में मैंने खुद करके दिखाया, ताकि आप लोगों को 1 डेसिमल प्लेस में और 2 डेसिमल प्लेस में दोनों में सॉल्व करना आ जाए और बिल्कुल भी कोई मुश्किल ना हो। थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि अभी कुछ डिफरेंट चीज़ में बाकी ना हो। बड़ा साल सा काम था, इसमें 30 डिग्री एंगल यूज़ किया था, अपोजिट लाइन 7 थी और x था। ठीक है, जज़ाकल्लाह।